नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और उस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। जी हाँ, एक और नया रविवार और एक और नया विषय या ये कह लीजिए कि विषय का एक्सटेंशन, उसका विस्तार। आज इस कार्यक्रम में युवाओं की जिस टीम के साथ हम जिस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, हाल ही में एक नेशनल मैगजीन ने एक स्टोरी कवर की और ये स्टोरी मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर सांगली जो ज़िला है महाराष्ट्र का, वहाँ के एक गांव की कहानी। करीब 3,500 की आबादी है गांव की। इसके पहले यहाँ अधिकतर जो किसान हैं वो या किसानी करते हैं या फिर चीनी मिल जो है गांव की, पास ही गांव के, वहाँ काम करते हैं। 7 बजे जब सायरन बजता था छुट्टी का चीनी मिल का, तो अधिकांश नौजवान मिडिल एज सब गांव लौटते थे और लोग अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी देखने में जुट जाते थे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये कोई ज़िंदगी है क्या? तो हम मिलना जुलना भूल रहे हैं, बात करना भूल रहे हैं, खेलना भूल रहे हैं, पड़ोसी का क्या हालचाल है ये जानना भूल रहे हैं। तो एक गांव में ये पहल हुई, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। अब तक मैंने जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ा था कि वहाँ शहरों से ये शुरुआत हुई, मोबाइल से या स्मार्ट स्क्रीन से दूर रहने की। वो चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे टीवी हो और चाहे मोबाइल हो। लेकिन इस गांव की 3,500 की आबादी के अधिकांश लोगों ने तय किया कि वो शाम को 7 बजे से 1.5 घंटे तक मोबाइल से, स्मार्ट स्क्रीन से दूर रहेंगे। और इसको जो नाम दिया गया है, गांव ने नहीं दिया, जो एक टर्म डेवलप हुआ है वो टर्म अंग्रेज़ी का ये है डिजिटल डिटॉक्स। जैसे आप कहते हैं ना कि आप शरीर को डिटॉक्स करना है, यानी जो इसमें गड़बड़ एलिमेंट्स आ जाते हैं खाने पीने के साथ, जो दूषित चीज़ें आ जाती हैं, उन दूषित चीज़ों को निकालना। तो डिजिटल से भी कई सारी दूषित चीज़ें आपके हमारे व्यक्तित्व में आती हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स करने की प्रोसेस शुरू की। ऐसे मामले शहरों में, ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रहे हैं, जहां डॉक्टर ये कहते हैं कि ये मनोरोग जैसा हो गया। मोबाइल से दूर किया तो व्यवहार बदल जाता है। और वो दिन शायद ज़्यादा दूर नहीं है जब डॉक्टर ये भी कहेंगे कि रेस्ट कीजिए, मोबाइल से दूर रहिए। और आपके पिताजी की तरफ देखेंगे और कहेंगे कि बच्चे को मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिएगा, कम से कम 7 दिनों तक तो बिल्कुल भी मोबाइल इसके हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये और गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। मतलब हम खुद ही बीमारी को अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे, डिजिटल डिटॉक्स। कैसे हम समझें इस चीज़ को, कैसे हम आगे बढ़ें, और इसमें सोसाइटी की पहल बहुत ज़रूरी है। जो हमारे साथ युवा साथी हैं, सबसे पहले मिलते हैं। हमारे साथ हैं प्रज्ञा। हाँ प्रज्ञा। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं नूतन महाविद्यालय से जीव विज्ञान की छात्रा हूँ, साथ ही एक शुरुआती लेखिका भी हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। मैं सरोजनी नायडू महाविद्यालय में इतिहास सब्जेक्ट से एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हैं, बड़ी छोटी सी लगती हैं आपको। ऐसा लगता है कि 12वीं में पढ़ रही हैं और आप एमए कर रही हैं। चलिए। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं प्लाक्षा मिश्रा, नूतन महाविद्यालय से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। प्लाक्षा का अर्थ क्या होता है? सरस्वती माँ का सिनोनिम, समानार्थी शब्द है उनका। हाँ, उनका एक और नामों में प्लाक्षा भी है। वाह। हाँ, और साथ ही मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की सक्रिय स्वयंसेविका भी हूँ। बहुत बढ़िया। तन्मय कल्याणे हमारे साथ हैं। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय कल्याणी है। मैं आईएचएम भोपाल का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं अभी शेफ़ हूँ। अरे वाह। सिद्धार्थ एक बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं। जी नमस्ते शरद जी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम सिद्धार्थ है, एक प्रोफेशनल एंकर हूँ और उसके अलावा मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को पढ़ाता हूँ, अवगत करवाता हूँ और नई हिंदी की शैली में कविताएं लिखता हूँ। जी। जय हिंद सर, मेरा नाम उद्भव सिंह सिसोदिया और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हुआ हूँ और छात्र संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। प्रज्ञा, मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा है, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सांस लेना है, जैसे बोलना है, जैसे और तमाम चीज़ें हैं, पलकों का झपकना है, लेकिन ये कमबख्त वैसी ही जगह ले चुका है हमारी ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि मोबाइल बिना जग सूना। सर, मैं अपने पूरे दिन के हिसाब से एक मेरे मोबाइल फ़ोन में स्क्रीन टाइम चलता है, तो उसके अनुसार मैं पता लगा लेती हूँ कि मैक्सिमम मेरा 3 से 6 घंटे, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या फ़ोन पर बात कर रहे हों, तो मैक्सिमम 3 से 6 घंटे जाते ही हैं।
और आज का जो युवा है वो आबादी के साथ आगे तो बढ़ रहा है और साथ ही वो अपनी आत्मनिर्भरता की जगह वो मोबाइल निर्भरता पर ज़्यादा अपना फोकस कर रहा है। कोई भी छोटा सा काम है, अगर उसे टाइम भी देखना है, मैं हमेशा घड़ी कैरी करती हूँ ताकि मैं समय मोबाइल में ना देखूँ। ये अभी कुछ ही समय पहले मैंने अपना एक अनुसंधान किया है। मेरे पास भी है जी। जी। तो अगर कोई छोटा सा भी नोटिफिकेशन होता है टिक, तो हम अपनी स्टडीज़ को छोड़ के तुरंत अपनी मोबाइल के ऊपर टर्नओवर हो जाते हैं कि क्या मैसेज आया, क्या देखना है। एक सोशल मीडिया का युवा पीढ़ी की मानसिकता पे एक छोटा सा कोट मैंने लिखा था कि अगर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लाइक आ जाए तो रिश्ते बन जाते हैं, एक कमेंट आ जाए तो मानसिकता बदल जाती है, और अगर आए ना गुड मॉर्निंग का मैसेज तो पूरी की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। तो ये छोटे छोटे शब्द कितनी गंभीरता से एक व्यक्ति के अंदर समाये हुए हैं, एक बड़ा रूप ले रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आप कितनी देर बात करती हैं फ़ोन पर और कितनी देर आप सोशल मीडिया या दूसरी चीज़ों पर बिताती हैं? सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, मोस्टली मैं इन 2 में एक्टिव हूँ ताकि मैं संचार का माध्यम बढ़ा सकूँ। कोई जानकारी लेनी है तो मैक्सिमम 2 घंटे दोनों को मिलाकर, और जानकारी मैं यहाँ बाहर से पढ़ने आई हूँ होम टाउन से, तो माँ से ही ज़्यादा बातें होती हैं मेरी 1 घंटे लगभग। आपका होम टाउन? पन्ना। सिद्धार्थ, जी सर। डिजिटल डिटॉक्स क्या बहुत ज़रूरी है? आप करते हैं कि पहली बार सुना ये शब्द? सर मैं करता भी हूँ, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आने के लिए थोड़ी रिसर्च भी करी थी, और क्योंकि आज ऐसा आपने कहा कि ये एक मानसिक रोग बनता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से मानसिक रोग बन चुका है, क्योंकि इसके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। एक सिम्टम रहता है ड्रम स्क्रोलिंग, कि लोग नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए स्क्रोल करते ही रहते हैं। ये एक आफ्टर इफेक्ट है जब आप डिटॉक्स नहीं करते हैं सोशल मीडिया या मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, कि आप बिना वजह नेगेटिव न्यूज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे आपकी पॉजिटिविटी और होप कम होती है। सेकंड रहता है कि आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि आपको लगता है आपके पास दुनिया में और कुछ काम है ही नहीं। सोशल मीडिया पे बाकी सबकी ज़िंदगी बेहतर लगती है, बढ़िया लगती है, आपको लगता है बस मैं ही हूँ जो दुबक के बैठा हूँ और मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर रहा हूँ लाइफ में। और थर्ड रहता है कि आपका स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न ख़राब हो जाता है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है सोने से पहले वीडियो देखना ही देखना है, सोने से पहले मूवी, जैसा आप बता रहे थे कि मूवी देखनी ही देखनी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं देखता हूँ कि सड़कों पर ऑटो या टैक्सी चलाने वाले भी हाथ पीछे किए हुए रील देखते रहते हैं, कभी हंस रहे हैं, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है। हर आदमी तल्लीन है, और कई लोग गुस्सा हो जाते हैं अगर आपने जाके छेड़ दिया, भाई साहब चलोगे? अभी नहीं भैया, देख रहे हैं मोबाइल, जाओ। हाँ, यस सर, इसलिए डिटॉक्स ज़रूरी है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे मेरा स्क्रीन टाइम 3 घंटे के आसपास का रहता है, उसमें भी ज़्यादा टाइम इसलिए क्योंकि मेरा मोबाइल भी अधिकतर काम होता है। हम अलग अलग ब्रांड्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करते हैं, तो लगभग 1-2 घंटे काम और 1 घंटे खुद की थोड़ी खुद भी करते हैं, खुद भी टाइम वेस्ट करते हैं उस पर, वो खुद के लिए भी करते हैं। पर हाँ, जब हमारे दोस्त लोग साथ बैठे हो, हमारा एक रूल है, अगर हम 5 यार मिल बैठे हैं, मोबाइल कोई नहीं चलाएगा, ये हम फॉलो करते हैं सर। ये शिष्टाचार भी मुझे लगता है कि जैसे आपसे कहा जाता है कि शिष्टाचार के नियम होते हैं कि ज़ोर से मत बोलिए, किसी को बीच बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, तो ये भी शिष्टाचार का हिस्सा है कि कोई मेहमान घर आया है, दोस्त बैठे हैं, आप बार बार अपना मोबाइल उठा के सर्व कर रहे हैं उसको। जी जी जी, सही कह रहे हैं भाई साहब, जी जी, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट है ना, एक जवाब दे लूँ मैसेज का। ये मत करिए, ये भी अशिष्टता है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध जाना है। जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। प्रियंका, आप कैसे देखती हैं और कितना वक्त आप बिताती हैं मोबाइल के साथ? सर मैं मोबाइल या स्मार्ट स्क्रीन ऑनलाइन के में साथ? पढ़ाई करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें मैं जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं कोई वीडियो देखती हूँ तो उसमें जैसे आधा घंटे की कोई वीडियो है तो 15 से 20 मिनट होने के बाद एक स्टॉप मांगता है टाइम का। फिर उसके बाद मैं 15 से 20 मिनट के बाद 15-20 मिनट पर जैसे पढ़ाई की वीडियोस देख रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा, ब्रेक मनोरंजन का लेते हैं, वीडियो फिर देखने का मन करता है? नो सर, स्टडी की वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई की 20 से 25 मिनट। फिर उसके बाद वो जैसे वीडियो कंप्लीट होती है और कई बार नहीं भी कंप्लीट होती है तो 2-3 मिनट ऐसा लगता है कि यूट्यूब में कुछ रील्स देख लें या व्हाट्सएप अपडेट देख लें। मेरे साथ ऐसा हाँ, एक्सपीरियंस स्वाभाविक होता है, है, तो मुझे स्वाभाविक ऐसा है। लगता है कि मैं जैसे दिन में 7-8 घंटे अगर पढ़ती हूँ तो उसमें मेरे 2 से ढाई घंटे वेस्ट भी हो जाते हैं। तो आप ऑनलाइन ही पढ़ाई करती हैं? हाँ सर, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, ऑनलाइन पढ़ती हूँ, तो उसमें कुछ मोबाइल रहता है मेरे साथ में। जी जी, अगर आपसे मोबाइल छीन लिया जाए हाँ, तो आपकी ज़िंदगी तो बड़ी कठिन नो हो सर, जाएगी। नहीं, मैं ज़्यादा आदी नहीं हूँ मोबाइल की। आदी नहीं, नो 7 सर। घंटे मोबाइल में बिताने के बाद भी आदी नो नहीं? सर, मैं इंस्टाग्राम में नहीं हूँ, फेसबुक में भी नहीं, ओनली व्हाट्सएप।
वो भी सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रुप आपको है। तो बहुत कोई सम्मान हो अगर हाँ सर, वो तो इसके लिए व्हाट्सएप भी आपको सम्मान इसीलिए की- है क्योंकि कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, नहीं तो व्हाट्सएप भी नहीं फेसबुक रहता। पर भी नहीं है? नो सर। अरे कमाल कर दिया है भाई, ये तो इन्होंने। जी प्लाक्षा। मेरा भी स्क्रीन टाइम लगभग 3 से 4 घंटे का रहता है, पर वो कुछ इस प्रकार रहता है जैसे प्रज्ञा ने कहा कि हम नोटिफिकेशन कोई आता है तो देखते हैं। मैंने वो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर रखा है। इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन होगा नहीं देखूंगी मैं। व्हाट्सएप लेकिन का आप कोई- हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। हाँ, मैं सभी प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, जुड़ी हुई हूँ लोगों से। मतलब जैसे पारिवारिक लोगों से भी जुड़ना ज़रूरी है, इन सब माध्यमों से भी। जैसे बचपन में तो हम चले जाया करते थे मिलने के लिए, हाँ, पर अब मम्मियों ने ले जाना बंद कर दिया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से मैं जो बाहर रह रहे हैं हमारे कज़न्स, उनसे जुड़ी हुई हूँ इन प्लेटफॉर्म के माध्यमों से। लेकिन मैं जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत नहीं देखती हूँ। व्हाट्सएप मेरा ये है कि हाँ, अभी ऑन किया है मतलब तो आप किसी योगी की तरह, किसी साधिका की तरह आप मन के नियंत्रण को मोबाइल से परख रही हैं। हाँ। नोटिफिकेशन बजते रहते हैं, लेकिन मुनिवर उन नोटिफिकेशंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मीन्स इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ मैं। कोई नोटिफिकेशन आया है तो अपने दिमाग में खुद ने ये बना रखा है कि आएगा, उसके आधे घंटे बाद ही उसको चेक करना वाह, है। आप भी अगर वो पुरस्कार की ज़रूरी पात्र हैं। नहीं है तो आधे सिद्धार्थ, घंटे बाद ये ही भी उसका बहुत- रिप्लाई होगा। वाह वाह। मैं आता हूँ तन्मय साहब की तरफ। जी, कितने तन्मय होते हैं आप मोबाइल फ़ोन के साथ? सर वैसे तो मैं मतलब एक दिन में 6 घंटा फ़ोन चलाता हूँ। 6 घंटे। जी। क्योंकि उसमें कुछ मेरी वीडियोस बना के जिसमें डालना होती हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे पोस्ट डालना अच्छा, होता मेरे ख्याल से ये हम सभी का ट्रेडिशन हो गया कि अपने वीडियो भी डालते हैं अब हम, जी। है ना। मेरे जैसे बुजुर्ग पीढ़ी वाले थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग भी दूसरे किस्म का पाखंड करते हैं। प्रोफेशनली ज़रूरी है फेसबुक पर होना, वरना मेरी कोई रुचि नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी होना ज़रूरी है, जर्नलिस्ट का होना ट्विटर पे भी ज़रूरी है। जी। बाकी मतलब इंस्टाग्राम अगर एक बार खुला है तो 1 से 2 घंटे रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाता है, काफ़ी पोस्ट देखने में निकल जाता है। और मतलब जैसा मैं सिद्धार्थ कह रहे थे, कभी अफसोस हुआ कि मैं यार क्या कमरे में दुबका बैठा मोबाइल देख रहा हूँ, ऐसा गुस्सा आया कभी? जी हाँ सर, काफ़ी बार आता है। तो उस समय मतलब काफ़ी ऐसा होता है कि फ़ोन छोड़ देता हूँ, फिर मम्मी की हेल्प करने किचन में चले जाता हूँ। अरे और वाह, वहाँ से फिर बाहर आता हूँ, फिर मतलब मम्मी कहती है थोड़ी देर चले जाओ, मतलब जैसे किचन में कोई धास छोड़ रही है कुछ ऐसा हो तो रहा नहीं है कहती थोड़ी देर फिर मोबाइल देख नहीं, लो, ऐसा बेटा, नहीं। बड़ी मेहनत की तो तुमने। मम्मी जब बाहर भेजते तो फिर दोबारा हाथ में फ़ोन आ जाता है, क्योंकि फिर आ जाता है। जी हाँ। मतलब ऐसा तो हो ही गया है हम सबके साथ कि फ़ोन हम ढूंढते रहते हैं, बहाना चाहिए। मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब कोई गाना है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, है ना। तो मोबाइल देखने वालों को मोबाइल देखने का बहाना चाहिए, है ना। बस थोड़ी देर देख लो, मम्मी बहुत काम कर लिया, बहुत टेंशन लग रहा है यार, मोबाइल देख लो, है, बहुत पढ़ाई कर लिया यार, आज तो 8 घंटे बैठे यार, थोड़ी देर मोबाइल देख लो। ये चलता है ना। जी। सर मेरा स्ट्रीमिंग टाइम का ऐसा है कि अगर दिन व्यस्त है तो मोबाइल बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, अगर दिन व्यस्त नहीं है तो हो सकता है सारा दिन ही फ़ोन पे चला जाए। अरे बाप रे। लेकिन ज़्यादातर मेरा दिन व्यस्त ही रहता है, तो इतना ज़्यादा समय मिलता नहीं है फ़ोन यूज़ करने का। और एक और मैंने चीज़ रखी है कि मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे ही रहता है, तो जब तक मैं फ़ोन के पास हूँ तभी मैं फ़ोन अटेंड करूँगा, नोटिफिकेशन देखूँगा। जब तक मैं फ़ोन से दूर हूँ तो मैं उन्हें अटेंड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी काम में व्यस्त हैं तो सिर्फ उस काम पे ध्यान देना चाहिए और सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए मेरा फ़ोन हमेशा साइलेंट पे ही रहता है। लेकिन आपके साथ खतरा ये है कि जब काम ना हो तो फिर मोबाइल ही मोबाइल है फिर। सब पूरा दिन मोबाइल ही नहीं, और भी चीज़ें हैं। मेरा शाम का रोज़ का रूटीन है कि दोस्तों के साथ बैठना ही है थोड़ी देर। एक चीज़ मुझे आप सब बताइए हाथ उठा के कि मोबाइल के आने के बाद और स्मार्ट स्क्रीन आने के बाद दोस्तों से आपके रिश्ते कितने प्रभावित हुए हैं बातचीत करने के? सब मेरा रिश्ता तो दोस्तों से पहले की तरह है, पहले की क्योंकि तरह। हमारा रोज़ का है कि एक जगह जाके सारे दोस्तों को मिलना ही है, जो स्कूल टाइम से लाक्षा, कॉलेज आपका टाइम से रिश्ता दोस्त है वो कितना मिल। प्रभावित हुआ? मैं जहाँ जाती हूँ मेरे वहाँ दोस्त बन जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के टाइम, मतलब आप सब मानते हैं कि युवा पीढ़ी का तो बहुत फर्क इससे दोस्ती पर नहीं पड़ा। जो दूर में स्थित दोस्त हैं उनके साथ पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है मोबाइल है तो, और जो नज़दीकी वाले दोस्त हैं उनकी दूरी हो जाती है टेक। जी जी। मतलब मुझे ये समझ आया, एक बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट मिला, सिद्धार्थ सहमत होंगे क्योंकि वो बहुत इस तरह की चीज़ों में भी हैं, कि जो 40+ की जनरेशन है उसका मिलना जुलना कम हुआ है, उसकी बातचीत करना कम, क्योंकि आप युवा हैं, आप एनर्जेटिक हैं,
आपका शरीर भी ये डिमांड करता है कि चलो अब कहीं खेला जाए, कुछ निकला जाए, दोस्त से मिल के आया जाए, कैसा ड्रेसअप है। अब ये कितनी भी वीडियो कॉलिंग कर लो, मज़ा नहीं आएगा। वो उसमें थोड़ी गलती हमारी भी, हम बच्चों की, क्योंकि जब माँ बाप हमें बोलते थे कि मोबाइल छोड़ दो, मत करो, इसकी आदत लग जाएगी, तो हम ही ने उनको भी आदत लगवा दी। तो वो हमें फेसबुक यूज़ करना मना करते थे, हमने उन्हें सिखा दिया फेसबुक चलाना, वो हमसे ज़्यादा चलाते हैं। ऐसा बहुत घरों में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बात सही है, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स का ये एक अप्रोच अच्छा है कि अगर कुछ बात करनी है, कुछ काम करवाना है तो मिल के करो, मीटिंग करो, फ़ोन पे काम नहीं होते सारे। तो ये अप्रोच मुझे घर वालों की अच्छी लगती है कि मिलने जाओ। लेकिन सामने हमने बैठो। उनको ही आदत दे दी और वो हमसे ज़्यादा बीमार हो गए। हाँ सर, ये तो है, ये हमने है किया ना? है। और अब ये मम्मी ये देखती हैं किटी पार्टी के वीडियोस आए कि नहीं आए, है ना, पड़ोस सर में मेरे जो- ख्याल से इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को देखें जो 50 साल के हैं लगभग, उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ ये ज़िंदगी जी नहीं है। वो मोबाइल के ज़माने के पहले पैदा बहुत हुए थे, खूबसूरत तो बात। अगर उन्हें आदत लग रही है, इसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी चलाया ही नहीं है, ना कभी वीडियो बनाया है, ना कभी रिकॉर्डिंग डाली है। पहले फ़ोटो में हंसते भी नहीं थे, अभी सेल्फीज़ के सबको शौक पड़ गया है ना। तो ये उनकी गलती नहीं है। देखिए, उनके लिए नई चीज़ है, हम ऐसी जनरेशन है जो मोबाइल के साथ पैदा हुए हैं, जो बिल्कुल आप- बचपन से मोबाइल चला। तो मेरे ख्याल से ये एक ध्यान रखने बिल्कुल वाली ठीक आपने कहा। नहीं तो वो लंबी सी रील ले जाके डेवलप कराते थे। वो फोटो आ गए क्या? फोटो अपने मसूरी वाले फोटो आ गए क्या भैया? आ गए क्या? अच्छा, अरे 6 खराब हो गए ये। हाँ। वो दिन हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, आपकी पीढ़ी। उस जमाने में कॉल के लिए नंबर लगाने पड़ते थे। सर लगाना मुझे लगता है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये एक सूर्य के समान है, और हमें इतना ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार उगते सूरज की जितनी महिमा होती है और उस समय के सूरज की रोशनी लेना आवश्यक होती है, हमें उतनी ही मात्रा में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और समय व्यतीत करना चाहिए। आप भी शुरुआती लेखिका हैं। नो बड़ी अच्छी सर, उपमा दी कोशिश आपने। करेंगे। और सर जिस प्रकार से हम दोपहर की धूप से महिलाएं ओढ़नी घूंघट के द्वारा और पुरुष कैप या फिर पगड़ी के द्वारा परहेज करते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज को टेक्नोलॉजी से सुबह की तो धूप ले लेनी चाहिए, मगर दोपहर की हाँ। उससे परहेज करनी वाह चाहिए। वाह, बहुत सुंदर आपने दे दिया। प्रज्ञा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डिजिटल डिटॉक्स से बचने के लिए क्या आपको लगता है कि कैसी पहल हो? तो कैसे मनोचिकित्सकों की भी मदद लें, समाज की भी मदद लें, और जैसा महाराष्ट्र के उस गांव में 3-3,500 लोगों ने तय किया, ऐसे हमें भी रोज़ 1 घंटा मोबाइल कम यूज़ करके इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। सर डिजिटलाइजेशन, और जब हम इंस्टा में रील्स को स्क्रोल करते हैं तो वो बात ये होती है कि वो हमारे इमोशन से मैच करती है। हम दुखी हैं तो हम फील करते हैं कि वो दुखी वाली रील्स आ रही हैं, हम खुश होते हैं तो हमें खुशी वाली रील्स मिलती हैं। तो ये हमें खुद से कनेक्ट करने, अपने इमोशंस को कनेक्ट करने का एक मौका देता है डिजिटलाइजेशन। बट इसकी जो लत और हम आदी हो जाते हैं वो एक बुरी है। जैसे कि मेरे एक सखी ने बताया कि हम उगते हुए सूरज की किरणें लें तो वो फ़ायदेमंद होती है, पर जैसे ही वो अपने ढलने और हमारे सर के ऊपर आ जाता है, यानी वो जो हमारी लत है वो हम पर हावी हो जाती है, तो वो उसी कड़ाके की धूप की तरह ही हम पर प्रभाव डालती है। जैसे हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, हमें एनेक्सिटी होती है। तो ये जो डिजिटल डिटॉक्स है ये एक प्रकार का मेडिटेशन है। आप नेचर में जाएँ, आप दोस्तों से मिलें या फिर थोड़ा दूर रहें, उस चीज़ से दूर रहें। हमें अगर मदिरा की लत होती है या उससे हमें नुकसान होता है, हम उससे दूरी बना कर रखते हैं। तो डिजिटल डिटॉक्स एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। साथ ही स्वयं में हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जहाँ से समस्या शुरू होती है समाधान भी वहीं से शुरू होता है। आप कुछ कहना चाह रहे सर हैं? जैसा आपने कहा किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपके फ़ोन में ही सारे ऐप्स हैं, वो खुद ही बता देते हैं आपने इतना यूज़ कर लिया है तो आप अब रुक जाइए। तो एक कोट है इंग्लिश का, इफ़ यू हैव अ विल यू हैव अ वे। सिगरेट के डिब्बे पे भी लिखा रहता है धूम्रपान हानिकारक है, लेकिन लोग करते हैं। ऐसे ही फ़ोन का भी पता है कि एडिक्शन ख़राब है, लेकिन लोग लगे हुए हैं उसमें। अगर आप खुद अपने मन से चाहें तो आप उसे तो छोड़ आप क्या सकते ये हैं। कह रहे हैं कि इस तरह की वार्निंग, जैसे ही अपना मोबाइल चालू करें, डाटा का अतिशय उपयोग और मोबाइल पर निरंतर बने रहना स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक? सर आजकल ऐसी एप्लीकेशन आने लगी हैं, अगर आप मोबाइल को 30 मिनट यूज़ कर लिया तो वो बता देता है कि 30 मिनट आप यूज़ कर चुके हैं, अब ब्रेक लेने का समय आ गया है। आप क्या कहेंगे, क्या समाधान हो सकते हैं? सर मैं तो कहता हूँ सबके ऊपर है मतलब आपके हाथ में ही है। सबको पता है कि नहीं करना चाहिए, सबको पता है कम यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल से छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स, छोटी छोटी जो आदतें रहती हैं कि एक रूल सेट कर ले। जैसे आपने बड़े अच्छे से बताया कि अगर हम किसी के सामने बैठकर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ एटिकेट्स, आई थिंक सोशल मीडिया एटिकेट्स भी होते हैं
जो पढ़ाए जाते हैं, सोशल मीडिया एटिकेट्स की, जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उनको लागू करना चाहिए, उनके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। जब साथ में बैठूं तो ऐसा रूल बनाएं कि यार अभी हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, अर्जेंट वगैरह कॉल्स की बात। पेरेंट्स ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जो आप अपने रोते हुए बच्चे को पकड़ा देते ना, मैं टोटा डाल डाल पे मैं बैठा, ये करके, और वो बड़ी रुचि से भाई साहब जो हैं झूमते हुए हिलते हुए, बैठना नहीं आया उनको, लेकिन मैं तोता, और फिर वो तोता ही हो गया उनका मोबाइल वो से। तोता से गाली वाले वीडियोस पे भी चले जाते हैं वो हर वीडियो पे चले जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कोई एक वो नहीं है, एक चेक नहीं रहता। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, आप कोई से भी वीडियोस देख सकते हो, तो ये भी एक बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोई बंदिश नहीं है। टाइम पास के लिए मोबाइल ना पकड़ाएं, बल्कि अगर आप मोबाइल में स्टोरी सुना रहे हैं, कोशिश कीजिए वो स्टोरी आप सुनाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर माँ बाप जो रहते हैं वो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। मतलब हम वो पुरानी चौपाल पद्धति को फिर लेकर आए, बिल्कुल, है ना। युवा कोशिश करें कि अपने मोबाइल को एक ट्रे में रख दें जब दोस्तों का समागम हो, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। आपने उसको रख दिया और तय किया कि 40 मिनट 45 मिनट जब तक बात करेंगे तब तक मोबाइल कोई नहीं देखेगा। जिस तरह चौक के पटियों पे बैठ के रात में पटियाबाजी हुआ करती थी, तब मोबाइल पे कोई बात नहीं करता था, आमने सामने रात में काम खत्म करके सब साथ में बैठते थे, वो होना चाहिए। तन में बहुत अच्छी बातें हुई, वाह। सर मेरा डिटॉक्स मतलब जो मोबाइल डिटॉक्स है उस पर एक ये भी है, मतलब जैसे मेरे घर में होता है, शाम के सब लोग 4 बजे इकट्ठे होते हैं, 4 से 7 बजे के बीच में। जी हाँ, मतलब हम फैमिली में 9 लोग हैं, और 9 लोग जब इकट्ठे होते हैं तो अपने 9 लोगों में कौन कौन है? चाचा चाची और मम्मी पापा, 3 भाई 2 छोटे बहन भाई। तो 4 बजे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कुछ वर्किंग भी होंगे, 4 बजे लौटा? सब अपने ड्यूटी से और स्कूल कॉलेज से सब लौट के आते हैं, तो जब मतलब सब इकट्ठे होते हैं तो 4 से 7 बजे के बीच में हम सब अपने मोबाइल का डेटा बंद करके और फ़ोन साइलेंट पे रख के मतलब साथ में एक चाय पे चर्चा, मतलब सब घर में वैसे कर। ये दिखावा लग रहा है मुझे। नहीं सर, सच बोल रहे हैं आप? सर सच ही है, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सच। नहीं तो मैं घर आऊँगा और ये चेक करूँगा। बिल्कुल सर, आपका घर पे स्वागत है। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। और सर मतलब ऐसा होता है, घर पे सब इकट्ठे होते हैं और सब अपने दिनचर्या बताते हैं कि आज हमने ये करा। उस वक्त कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो मेरा भी यही मानना है कि मतलब अधिकतर घर में और मतलब सभी को ये होना चाहिए कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो उस समय अपने फ़ोन को एक साइड रख दें और उस समय हम फ़ोन ना उठाएं। सर आपके परिवार को तो मोबाइल त्याग शिरोमणि जैसा कोई पुरस्कार हो। नहीं सर, तो मैं भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से सिफारिश करूंगा कि ऐसा पुरस्कार स्थापित हो और इस परिवार को दिया जाए, जहां 3 घंटे डाटा बंद करके चाय पर चर्चा होती है, एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता है। वाह प्लाक्षा, आप क्या ऐड करेंगे? जैसे कि समाधान की बात है, तो हम हमेशा हानिकारक चीज़ों को ज़्यादा गिनते हैं कि इससे बुरा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। अपोजिट में हमको गिनना चाहिए कि इसके अलावा अच्छी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि लोग होते हैं तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे डाल देते हैं कि ये मैंने आज पूरे दिन भर में ये किया। नहीं, माँ के साथ बैठ के माँ को बताओ कि मेरे दिन भर में कॉलेज में क्या क्या हुआ। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। समाधान में पॉजिटिव पॉइंट्स गिनने चाहिए, ना कि हानिकारक के नेगेटिव पॉइंट्स। अभी जो बहुत अच्छी बात प्लाक्षा कह रही हैं कि खूबियों के पुतले के तौर पर हम सोशल मीडिया पर हैं। यहाँ किसी माँ की दर्द भरी कहानी नहीं है, किसी पिता का संघर्ष नहीं है, किसी बड़ी बहन ने किस तरह अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया है। क्या समाज ये सब देखना नहीं चाहता? जैसा सिद्धार्थ कह रहे थे, हम यही देखना चाहते हैं कि एक बहुत सुंदर नृत्य जिसमें एक महिला जो 40 साल की भी हैं वो भी इंस्टाग्राम पे थिरक रही हैं, या ग्रामीण इलाकों में शादियों का हमारी सोच किधर चली गई है? जबकि मुझे लगता है ये स्टोरीज और देखी जाने वाली हैं। जी उद्भव सर, जिस बात के लिए भोपाल जाना जाता था, जैसे सिद्धार्थ भैया ने कहा पटियाबाजी के लिए, हमें लगता है उस दौर में हमें वापस जाना होगा जब पटियाबाजी भोपाल में पुराने ज़माने में हुआ करती थी। उसमें अतिशयोक्ति की कोई सीमा नहीं हुआ करती थी। बड़े बड़े रिक्वेस्ट करता हूँ पटियाबाजी महोत्सव आरंभ किया जाए। सर। और मध्य प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि इससे हम इन सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हटेंगे। बड़े बड़े शायर उस पटियाबाजी से निकले, बड़े बड़े कवि निकले, बड़े बड़े नेता वहाँ से निकल के आए। बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़रूरी है आज, मुझे लगता है पूरे देश में एक ऐसा महोत्सव होना चाहिए जिससे मोबाइल में तो डूब गया व्यक्ति। हाँ सर, लेकिन पटियाबाजी और चर्चा से कवि भी निकले, साहित्यकार भी निकले, लेखक भी निकले, अभिनेता भी निकले। ये भी एक रिपोर्ट आई है कि कोविड के दौरान जब सब बंद हुआ, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली और पढ़ाई शुरू हुई, इसने नई पीढ़ी को, खासतौर से टेंडर एज के बच्चों को ज़्यादा मोबाइल की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरफ धकेला। लेकिन हम सब मिलकर लड़ेंगे,
और ये तय करेंगे कि हम इस गुलामी से बचेंगे, क्योंकि ये एक डिजिटल गुलामी भी है डिटॉक्स के साथ साथ। और इस डिजिटल गुलामी में मोबाइल हमारे ऊपर रूल करने लगेगा, और जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा हो जाएगा तब तो ये मोबाइल ये भी हमसे कहेगा, मेरे बिना तुम अधूरे हो, तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, तुम एक नाकाबिल इंसान हो, शरद उठाओ ये मोबाइल और बना लो अपनी ज़िंदगी। भैया संभल कर रहिएगा, नहीं तो मामला गया, गई भैंस पानी में। बहुत अच्छा लगा आप सबसे, कमाल का बोले हैं आप, इतना आनंद आया है मुझे, और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सी शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़िए। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो में इतना ही। अगली बार एक और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।